क्या बात है बेटी, ऐसे चुपचाप क्यों हो? आपसे बात करनी है, थोड़ी देर बैठिए ना। विजय पहले जैसा नहीं लगता माँ। उसका उठना बैठना सब कुछ बदल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? विजय गुरुमूर्ति ने कसम खाई है कि भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कोई बात नहीं, कोई तो पैसे वाला हम गरीबों का दर्द समझ रहा है। अगर सच में उस देवता ने 23,000 में घर दे दिया ना, तो बारिश में हमारे बच्चों को भी छत नसीब होगी। जब एक ही अमीर आदमी इतना सब कुछ कर सकता है, तो सभी अमीर आदमी ऐसा करेंगे तो देश से गरीबी दूर हो जाएगी ना। ये विजय गुरुमूर्ति पर कौन सा भूत सवार है? एंटी बिकली योजना मार्केट में आ गई तो लोगों के धंधे ठप हो जाएंगे। महंगाई ही तो हमारा वो हथियार है जो उन्हें गरीब और हमें अमीर बनाता है। खाना, कपड़ा, दवाइयाँ, अब बस खंबा सस्ता करना बचा है। घर भी सिर्फ 23,000 में देने वाला है। हाय सर, आपने जैसे कहा था उसी हिसाब से हमने कम बजट वाला घर बनाया है। 10x6 का हॉल और 10x6 का बेडरूम है सर। इस घर में एक परिवार आराम से रह सकता है। सर थोड़ा बिजी ठीक है, एक भेज मिनट। दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। आपने बताया नहीं कि सेठ जी मिलने आए हैं। इनसे पहले आए 3 सेठ भी बाहर बैठे हैं। ओह। पहले की मीटिंग चल रही है। सॉरी, आपको वेट करना पड़ रहा है। बॉस जरूरी मीटिंग में बिजी है। कोई बात नहीं साईं, हम छोटे लोग हैं ना, हमसे कोई बड़े लोग अंदर बैठे होंगे। कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। आप सब में से कोई भी अपाहिज नहीं है। काम नहीं मिलता इसलिए भीख मांगते हो, पर अब मैं आप सबको काम दूंगा। जानवरों तक को रहने के लिए घर चाहिए होता है। आप तो इंसान हैं, आपके लिए घर का इंतजाम होगा। एक सवाल है मेरा, तुम जो दे रहे हो उसे हम क्या समझे? ये घर और नौकरी भी तो तुम भीख में दे रहे हो। हमें कौन सा हुनर है, एक दिन उठा के फेंक दोगे? मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसमें जो काबिलियत है उसके हिसाब से काम देंगे। तुम हक का कमाओ। ये सुरसुर बंद करना बे। जूस को चूस के पीना किधर सीखा? चूसिया भिखारी कहीं का। सारे काम टाइम पे हो जाए। सर एक मिनट सुनिए सर। अरविंद के भाई का फोन आया था। उसने कहा कि अरविंद शिवा और प्रवीण के साथ दुबई गया था, पर काफी दिनों से उसका फोन नॉट रीचेबल है। शेख ने भी उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल, सर ने बुलाया है मुझे। सर, असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल आए हैं आपसे मिलने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल? वो कह रहे हैं कि आपने ही उन्हें बुलाया है। अरे सर, आप सर्जरी का निशान आपको दिखाई देगा सर। सर नमस्ते, मैं असिस्टेंट कमिश्नर गोपाल यहीं से गुजर रहा था। रास्ते में आपका घर देखा तो मैंने सोचा चलो मिलता चलूं। आपका घर तो बिल्कुल महल जैसा लगता है सर। सच में आप जैसे लोग हैं इस जमाने के असली बादशाह। बैठिए। सॉरी सर, मैं झूठ बोलकर अंदर आया। कोई बात नहीं, बैठिए। और आप कैसे हैं सर? शिवा और अरविंद कैसे हैं? सब ठीक है सर। आप? अरे हम जैसे लोग ऊपर वाले की कृपा से कम और आप जैसों की कृपा से ज्यादा ठीक रहते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? अब ठीक है। वो दुबई में एक्सीडेंट हुआ था और एक छोटी सी सर्जरी भी हुई थी। ऊपर से उसी वक्त डैड चल बसे। मेरा दिमाग ये सदमे को झेल नहीं पाया। बहकी बहकी सी बातें करता था जिनका कोई सर पैर नहीं। आपसे भी की थी ना? हाँ की थी ना, जरूरत से ज्यादा बहकी बातें की थी सर। आप घबराए हुए पुलिस स्टेशन आए, कहने लगे मैं विजय नहीं हूँ, मैं सत्या हूँ, और फिर अपनी कहानी सुनाने लगे। आपको पता है एक सत्या असली में है सर, यहाँ बस्ती में ही रहता था। कितना अजीब इत्तेफाक है। सच में? हाँ हाँ, यकीन नहीं होता। जब मुझे नहीं हुआ तो आपको यकीन कैसे हो सकता है? आपने जैसा बताया था सत्या भी एक गरीब खाना बदोश निकला सर। ये एक्सीडेंट से आप अंतर्यामी कैसे बन गए? ऐसा नहीं है, पर पता नहीं मेरे दिमाग। मैं आपकी चोट देख सकता हूँ सर? जरूर। ढक्कन की तरह बंद किया है। आप तो बोले छोटी सी सर्जरी थी, टाके देख के तो लगता है जैसा पूरा दिमाग ही बदल डाला हो। चलो मुद्दे पे आता हूँ। अपने बैंक से 20 करोड़ लोन के शक्ल में दिलवा दो ना सर। और हाँ, पर्सनल लोन, किसी को शक नहीं होगा। बस आप कह दो तो काम बन जाएगा। सॉरी सर, गलत काम मुझसे नहीं होगा। कोई और मदद है तो बताइए।
आप अच्छे पुलिस वाले हैं, बुराई को मत चुनिए, ये रास्ता डुबो देता है। अच्छाई और बुराई का हिसाब बाद में करेंगे। मैं आपके राज को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। विजय गुरुमूर्ति के शरीर में सत्या भिखारी का दिमाग। क्या करे, पैसा चीज ही है, इससे सत्या सर जितना खाओ भूख उतनी बढ़ती जाती है। आपके लापता दोस्तों के मोबाइल बंद पड़े हैं, उन तीनों को कल पुलिस स्टेशन लेकर आओ, या फिर इशारा समझ गए ना। मालिक, विजय गुरुमूर्ति का कारनामा सुना? उसने एक योजना बनाई है, उसका नाम है एंटी बिकली योजना। उसमें वो गरीबों को मुफ्त खाना, सस्ता राशन और सस्ता घर भी देने वाला है। तो कारण नहीं देना है। मालिक, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हमारी पार्टी कैसे चलेगी? कल के दिन अगर उसने अपनी पार्टी शुरू की तो हमारा क्या होगा मालिक? लोग उसे ही वोट देंगे, वो तो बन जाएगा हीरो और आप जीरो।